अमानत हर वो चीज है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाली। कुरान हमारे लिए अमानत, रसूल हमारे लिए अमानत, अल्लाह ताला का पूरा दीन हमारे लिए अमानत देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचा दिया जाए। लोगों, हम दूसरों की अमानतें हड़प लेते हैं, दूसरों के हुकूक को आज हम पामाल कर रहे हैं, दूसरों का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, और हमारा आपका रब हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतदारों तक, अमानत वालों तक, जो इसके हकदार हैं उन तक अमानत को पहुंचा दिया जाए। व इदा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, और जब लोगों के दरमियान फैसले करो तो अदल के साथ, इंसाफ के साथ फैसले करो। इस्लाम जितना इंसाफ पर अपने लोगों को उभारता है, कोई और मजहब, कोई और धर्म नहीं उभारता। नाज़ा तुम, लेकिन अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए, फी शैइन, किसी भी मामले में, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में लेकर के जाओ। आज के दर्स में चौथे पारे से मुंतखब आयात का खुलासा हम समाप्त करेंगे। जैसा कि आपने जाना, चौथे पारे के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने मुहर्रमात का जिक्र किया है, उन औरतों का बयान किया है जिन औरतों से निकाह करना हराम है। ससुराली रिश्ते की ज्यादा तफसील मौजूद नहीं है। वह उम्महातु निसाइकुम कहकर के अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी बीवियों की माएँ, यानी वो भी तुम्हारी सास जो है वो हराम है। लेकिन हदीस में ये भी मौजूद है कि बीवी की जो फुफियाँ हैं, जो खालाएं हैं, और इसी तरह उनकी जो भांजियां हैं, उनकी जो भतीजियां हैं, उनसे भी निकाह नहीं कर सकते। व अन तजमअू बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, और दो बहनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी बीवी की मौजूदगी में साली से निकाह नहीं किया जा सकता। सारी तफसीलात के बाद कि किन से निकाह जायज नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है 5वें पारे के आगाज में, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो औरतें ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा हैं। यानी अगर वो किसी की बीवी हो तो भी जायज नहीं कि आदमी कोई निकाह का पैगाम भेजे या उससे शादी करे। फिर निकाह के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, निकाह का मकसद हो बुराई से बचना, निकाह का मकसद हो घर बसाना, सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए निकाह नहीं किया जाएगा। मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुसाफिहातिन मुत्तखिदातिन अखदान, अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी औरतों का तुम इंतखाब करो निकाह के लिए जो पाकीज़ा हों, जो नेक तबीयत के हामिल हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमें और आपको बताया कि निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। वली मालिहा, माल दौलत की वजह से, वली हसबिहा, उसका हस्ब नसब देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, और चौथी चीज वली दीनिहा, उसकी दीनदारी देखी जाती है, उसका अखलाक देखा जाता है, उसका किरदार देखा जाता है। तो इन 4 चीजों में हमें जो इख्तियार करने का हुक्म मिला है वो दीनदारी इख्तियार करने का हुक्म मिला है कि दीनदार औरतों को अपने घर की बहू बनाओ। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरतों से निकाह करो, शादी करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज देखिए आज लंबा नहीं चलेगा, थोड़ा एक काम है, इसलिए कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे तक खत्म हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। गश्त लगाते लगाते जरा दूर निकल गए, और जब सारी दुनिया सो जाती थी, अपनी रियाया की, अपने आवाम की खबरगिरी के लिए उनके घर घर तक, उनके गलियों कूचों तक, उनके मोहल्लों तक वो पहुंचते थे। देखते थे कि मेरी खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। इसी वजह से गश्त कर रहे थे। एक घर से आवाज आई देर रात, जब सारी दुनिया सो रही है। इस तरह रात में आवाज आती है, ए बेटी उठो और दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है, ऐ मेरी अम्मी जान,
क्या तुम्हें उमर फारूक का हुक्म नहीं मिला है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनादी करवा के रखा है, ऐलान करवाया है कि कोई दूध में पानी मिला करके ना बेचे। उमर फारूक का ऐलान आया है, खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म हुआ है कि कोई दूध में पानी मिलाकर ना बेचे। कहा बेटी इतनी रात उमर फारूक कहाँ देख रहे हैं? वो तो अपने घर में होंगे, अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे, इतनी रात उमर फारूक कहाँ देख रहे हैं? बेटी जवाब देती है, ऐ मेरी अम्मी जान, हाँ हजरत उमर नहीं देख रहे, लेकिन हजरत उमर का रब तो देख रहा है, हमें भी देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, सारी कायनात को वो परवरदिगार देख रहा है। हजरत उमर सब कुछ सुन रहे हैं। घर का निशान आपने लगाया, घर का पता आपने जहन में रखा और आप घर गए, अपने बेटों को मुखातिब करके कहने लगे, अरे मेरे बेटों में निकाह के लायक अगर मैं होता तो मैं खुद कर लेता, लेकिन बताओ मैं एक ऐसी लड़की से मिल करके आया हूँ, ऐसी लड़की के बारे में जान करके आया हूँ जिसके अंदर अल्लाह का डर है, जिसके अंदर खौफ इलाही कूट कूट करके भरा हुआ है, जिसके अंदर दीनदारी है। ऐ मेरे बेटे, मैंने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा है, लेकिन वो अल्लाह वाली है, वो तकवा शिआर है, वो मुत्तकी और पाकीज़ा खातून है। तुम में बताओ कौन है जो उस लड़की से निकाह करने को तैयार हो? एक लड़का तैयार हुआ और उनसे शादी कराई गई। मेरे भाइयों, न लड़की का चेहरा देखा गया, न उसका खानदान मालूम किया गया, न उसकी मालदारी देखी गई, और न ही और दीगर चीजों की पूछताछ हुई, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर हजरत उमर फारूक ने उस लड़की से अपने बेटे का निकाह कराया। हमारा आपका हाल क्या है? अल्लाह कह रहा है ऐसी लड़कियों का तुम इंतखाब करो निकाह के लिए, मुसाफिहातिन वला मुत्तखिदाति गैर अक़दान, जो पाकीज़ा हो, जो नेक तबीयत के हों, जो दीनदार हों, जो फाहिशा ना हो, जो बुराइयों में हर वक्त मशगूल रहने वाली ना हो, ऐसी औरत से तुम निकाह करो। आगे अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों को कबीरा गुनाह की इज्तनाब पर बकिया गुनाहों की मग़फ़िरत का ऐलान सुनाया है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम कबीरा गुनाहों से परहेज करो, अपने आप को बचाते रहो उन कबीरा गुनाहों से जिन गुनाहों से बचने का अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो उसके बदले हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह, हम तुम्हारे सगीरे गुनाह को हम दरगुजर कर देंगे, माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें इज्जत वाली पाकीज़ा जिंदगी में हम तुम्हें दाखिल करेंगे, जहां तुम्हारी इज्जत होगी, जहां तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, ऐसी जगह हम तुम्हारी मंजिल बनाएंगे, ऐसी जगह तुम्हारा ठिकाना बनाएंगे। कब? जब तुम बड़े गुनाह से इज्तनाब करोगे, कबीरा गुनाह से तुम बचोगे। कबीरा गुनाह के सिलसिले में उलमा ने मुख्तलिफ अक़वाल जिक्र किए हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि कबीरा गुनाह से मुराद वो गुनाह है जिन गुनाहों पर शरीयत ने हद लगाई है, यानी जिसकी दुनिया में सजा नाफिज की है, वो कबीरा गुनाह है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि कबीरा गुनाह से हर वो गुनाह मुराद है जिसका नाम लेकर अल्लाह ताला ने लानत की हो, डांटा हो, फटकार लगाई हो। वहीं पर तीसरे गिरोह मुफस्सिरीन का है, वो कहते हैं कि उन तमाम गुनाह मुराद हैं जिन गुनाहों को अल्लाह और उसके रसूल ने जिन गुनाहों से बचने की तालीम दी है, बचने का हुक्म दिया है। सारे गुनाह, शिर्क है, झूठ है, ज़िनाकारी है, और भी बड़े बड़े जो जराइम हैं, ये सब क्या है? कबीरा गुनाहों में से हैं। अगर इनसे इज्तनाब कर लिया जाए तो सगीरा गुनाह अल्लाह कह रहा है कि हम माफ कर देंगे, दरगुजर करके तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे। अब अल्लाह ताला, चूंकि ये सूरह निसा है, तो औरतों के बारे में ये ज्यादा तर मसाइल और खानगी जिंदगी के जो मसाइल हैं उसको अल्लाह ताला ने इस पारे में उजागर किया है। कुछ हिस्सा तो चौथे पारे में गुजरा और बकिया हिस्सा कहाँ है? 5वें पारे के अंदर, और थोड़ा हिस्सा फिर छठे पारे में है इसका।
फिर छठे पारे से जाकर सूरह माइदा शुरू होती है। तो औरतों के मसाइल जिक्र किए गए। बाज औरतें आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मर्दों के बिलमुकाबिल मीरास में हमें आधा हिस्सा मिलता है, हमारी गवाही भी आधी मानी जाती है, आखिर ये भेदभाव क्यों? अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी, उनको बताया औरतों को, वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, तुम उन चीजों की तमन्ना ना करो जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे पर फौकियत दी है, फजीलत दी है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, आदमी के लिए, मर्द के लिए वही है जो कुछ उसने कमाया है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतों के लिए भी वही कुछ है जो उसने कमाया है, जो उसने दुनिया में काम अंजाम दिए। यानी जो मर्द काम करे, अगर वही काम अगर औरत करे तो अज्र के लिहाज से औरतों को कम नहीं दिया जाएगा। ये तो अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का कानून है कि तुम में से बाज को बाज पर फजीलत देता है, तुम उस चीज की तमन्ना ना करो। फिर अल्लाह ताला घर की हाकिमियत की बात कर रहा है। कोई भी स्कूल देख लीजिए, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कोई इदारा, आप दावती इदारा चला रहे हैं, आप मस्जिद मदरसे का काम देख रहे हैं, तो कोई तो आपने बड़ा किसी को तो बनाया होगा, सदर बनाया होगा, किसी को सेक्रेटरी बनाया होगा। स्कूल में देखिए कोई प्रिंसिपल होता है, कहीं पर सदर मुदर्रिस होता है, मदारिस में शेखुल जामिया होते हैं। क्या मतलब है? बगैर सरबराह के कोई इदारा नहीं चल सकता है। तो घर भी क्या है? एक इदारा है। घर क्या है? एक इदारा है। घर के भी मामलात सही से नहीं चल सकते जब तक उस घर के अंदर कोई एक सरबराह ना हो, कोई एक बड़ा ना हो जिसकी पैरवी पूरे घर वाले करते हो, जिसकी बात तमाम घर वाले मानते हो। तो अल्लाह ने यह हक मर्द को दिया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला इससे पहली आयत में और इस आयत करीमा में मर्दों को औरत बनने से रोक रहा है और औरतों को मर्द बनने से रोक रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें जिस हाल में जिस तरह पैदा किया है उसी पर रहो। आए मर्दों तुम औरतें बनने की कोशिश मत करो, और आए औरतों तुम मर्द बनने की कोशिश मत करो। दोनों की अलग अलग फितरतें हैं, लिहाजा अपनी अपनी फितरत पर कायम रहो। हमने औरतों पर अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द को निगहबान बना दिया है, मर्द को सरदार बना दिया है ताकि घर के मामलात चल सकें। वरना कोई अगर निगहबान ना हो, कोई गार्जियन ना हो, तो घर के सारे मामलात दरहम बरहम हो जाए। औरत को क्यों नहीं बनाया गया? औरत जल्दी जज्बात में आ जाती है। किसी भी मामले को जिस तरह मर्द सुलझा लें, औरत नहीं सुलझा सकती। कहीं ना कहीं उनके अंदर फितरी खामियां हैं। ये अलग बात है कि नारे लगाए जाएं कि मर्द औरत सब इक्वल हैं, बराबर हैं। नहीं मेरे भाई, कभी भी बराबर नहीं है। ये तो फितरत के खिलाफ है, अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ है। अगर हम ये कहें कि मर्द औरत बराबर है तो यही वजह है, इन्हीं सब नारों की वजह से औरतों से वो काम कराए जा रहे हैं जिनका सोचना भी संभव नहीं था। आज देखिए औरतों का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है। किसी होटल में चले जाइए, रिसेप्शन पर एक औरत बैठी हुई है। आप फ्लाइट में सफर कीजिए, हॉस्टेस के रूप में लड़कियां आपको मिलेंगी। कहाँ आप जाएं, जहां जाएंगे आपको औरतों का ही आपको व्यापार आपको मिलेगा, औरतों की ही तिजारत आपको मिलेगी। ये औरत की इज्जत है? ये तो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। इसको अगर कोई आदमी बराबरी का नाम दे और कहे कि मर्द औरत इक्वल है, बराबर हैं, सारे हुकूक सबके एक जैसे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक को उसकी फितरत पर बनाया है। तो औरत को हुक्म दिया तुम मर्द बनने की कोशिश मत करो, हमने तुम्हारे घर में मर्द को मेन जिम्मेदार बनाया है। हाँ, तुमको उस घर में अमानतदार बनाया है। तुम अपने शौहर के मालों में, उनके बच्चों के ऊपर तुम अमानतदार हो। उन अमानतों को तुम देखो, कहीं उन अमानतों में खयानत ना होने पाए। अल्लाह ताला इसके बाद नेक औरत का जिक्र कर रहा है। फस्सालिहातु कानितातुन, नेक औरत कौन है?
कानितात, जो अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी करने वाली हों, जो अपने परवरदिगार की इताअत व फर्मा बरदारी करने वाली हों। फस्सालिहातु कानितातुन, और आगे अल्लाह कह रहा है हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, उनके बाल बच्चों की हिफाजत करती है, उनके मालों की हिफाजत करती है। औरत की भी कुर्बानी कोई छोटी नहीं है, अल्लाह उन कुर्बानियों को बता रहा है। ये नेक औरत की पहचान है जो अपने परवरदिगार की इताअत व फरमाबरदारी करती है, जो अपने शौहरों की भी इताअत व फरमाबरदारी करती है। जब उनके शौहर घर से बाहर जाएं तो उनकी तमाम चीजों पर वो अमानतदार साबित होती हैं। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला तमाम के हुकूक बता रहा है। औरतों के हुकूक के बाद बकिया तमाम लोगों के हुकूक का जिक्र कर रहा है। सबसे पहले अल्लाह ताला अपना हक बयान कर रहा है, वअबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसकी तौहीद में किसी को शरीक व साझी न बनाओ। सबसे बड़ा खतरनाक जुर्म है तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह का शरीक बनाए, अल्लाह का पार्टनर और साझी बनाए। अल्लाह को यह गवारा नहीं। अल्लाह सबसे ज्यादा हया वाला है, सबसे ज्यादा शान वाला है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। अल्लाह ये कभी भी गवारा नहीं करता कि उसके बिलमुकाबिल किसी और को खड़ा किया जाए। अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मुशरिकों का ठिकाना अल्लाह ताला ने हमेशा हमेश के लिए जहन्नम बना दिया। अभी आयत करीमा आएगी इसी पारे के अंदर। तो सबसे पहला हक अल्लाह का बताया कि अल्लाह का हक क्या है कि उसकी इबादत की जाए और उसकी इबादत में किसी दूसरे को शरीक व साझी न बनाया जाए। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया जाए। माँ बाप की कुर्बानी औलाद के तहीं अल्लाह अकबर इतनी ज्यादा होती है। ये बच्चे जो पलकर बड़े हो रहे हैं, अपने आप बड़े नहीं हो रहे, इनके पीछे माँ बाप की बड़ी मेहनतें हैं, माँ बाप की बड़ी कुर्बानियां हैं। ये बीमार हो जाएं तो माँ बाप रातों को जागते हैं, खुद आराम नहीं करते, फौरन उठाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। खून देने की जरूरत पेश आती है तो अपना ब्लड देकर बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। माल लुट जाए परवाह नहीं, दौलतें छिन जाए परवाह नहीं, हमारी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन औलाद को नुकसान न पहुंचे, औलाद के लिए माँ बाप नुकसान देखना गवारा नहीं करते। इसीलिए अपने हक के बाद अल्लाह ताला वालिदैन के हुकूक का जिक्र कर रहा है। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ तुम हुस्न सलूक करना, अच्छे मामलात करना। 15वें पारे में अल्लाह ताला ने माँ बाप के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें उफ भी कहने की इजाजत नहीं है। उफ भी नहीं कह सकते, उफ भी नहीं कहा जा सकता है। किसी चीज को लेकर के आपको थोड़ी सी नापसंदीदगी हो जाए और आप नाक चिढ़ा दे ऐसे, इसकी भी इजाजत नहीं, इसको कहते हैं उफ करना। किसी भी चीज को लेकर थोड़ी सी नापसंदीदगी आपने कर दी, ये है उफ करना। तो इतनी भी इजाजत नहीं है कि माँ बाप की किसी भी चीज को, जिस तरह नाजो नखरे से तुम्हें पाला है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम इनकी तकलीफों में काम आओ, इनकी मुसीबतों में काम आओ। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वबिदिल कुर्बा, और कराबतदारों से अच्छे मामलात रखने, रिश्तेदारों से अच्छे मामलात रखने। जब से ये फोन आया लोग रिश्तेदारियां भूल गए, बस व्हाट्सएप में हफ्ते में महीने में एक चैट करना, हाल चाल पूछ लेना ही काफी समझते। पहले लोग अपनी बेटियों के यहाँ जाते थे, लोग पहले अपने दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, बाकायदा जाकर के मेहमान बनते थे और मेजबान भी खूब मेजबानी करते थे।
उनका भी दिल खुशी से फरहत से झूम उठता था, और मेहमान जो बन के गया वो भी खुश खुर्रम घर वापस आता था। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, लोग रिश्तेदारियों को फरामोश कर चुके, लोग रिश्तेदारी भी धीरे धीरे भूल चुके। तो अल्लाह कह रहा है बिदिल कुर्बा, अपने कराबतदारों का ख्याल रखना है। फिर आगे अल्लाह कह रहा है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। जो कराबतदार पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार पड़ोसी हैं, उनका भी ख्याल रखना है, और जो पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है उनका भी ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, पड़ोसी के बारे में क्या कहना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे डर लाहक हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार न बना दिया जाए, कि उनको भी जब विरासत का माल तकसीम हो तो उनको भी हक देना पड़े। इतनी ज्यादा उनके हुकूक के बारे में जिब्रील अमीन ताकीद करते थे। अल्लाह अकबर, आज पड़ोसी पड़ोसी से ऐसे किए हुए नहीं जम रहा, सलाम कर रहा तो वो इधर मुंह करके मुंह फुला करके निकल जा रहा है। ये माशरे की हालत है मेरे भाइयों। एक दूसरे की खुशी हम नहीं देख सकते। कोई तरक्की कर रहा बंदा, कोई अच्छा खा पी रहा है तो सामने वाले को हजम नहीं हो रहा, जबकि पड़ोसी पड़ोसी है, पड़ोसी पड़ोसी है। अगर आपके पड़ोस में रहने वाला मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक बताते हुए इरशाद फरमाया था कि घर में कोई सालन पक रहा हो तो थोड़ा पानी मिला दो, शोरबा बढ़ा दो, और उस पड़ोसी के घर तक जाकर के पहुंचा के आओ। हमारा आपका हाल क्या है? कोई चीज देना लेना तो हम भूल ही गए। अगर कोई खुद से अच्छा खा पी रहा है तो हम जल भून करके खाक हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तमाम के हुकूक को बयान कर रहा है और कहा कि जहां मेरी इबादत करनी है, मेरे रसूल की इताअत करनी है, अपने दायरे कार में तमाम के हुकूक की भी अदायगी करनी है। वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील, मुसाफिर आदमी, मुसाफिर का भी हक होता है कि वो अपने घर में होगा करोड़पति, होगा अपनी बस्ती में वो लखपति आदमी, लेकिन जब वो सफर की हालत में हो तो तुम उनके साथ अच्छे मामलात करो। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ कहा है कि बीवी मुराद है, उनके साथ अच्छे मामलात किए जाए। बहरहाल चाहे बीवी हो या फिर मुसाफिर सफर में जो साथी बनते हैं वो लोग, बहरहाल तमाम के हुकूक की अदायगी जरूरी है, वरना कयामत का दिन होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो कयामत के दिन उस बकरी से भी बदला दिलवाया जाएगा। हम तो इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला ने अपनी इताअत और अपनी बंदगी के लिए पैदा किया गया है। हम किसी का हक दबा लें, अल्लाह ने जो हक हमारे ऊपर नाफिज किया है उस हक को हम डकार जाएं तो अल्लाह माफ करेगा। बस हम तकवा तहारत की चादर ओढ़े हुए चार रकत दिन में नमाज पढ़ लें और सोच लें हम तो मुत्तकी हो गए। मेरे भाइयों, नहीं, ये जायज और दुरुस्त नहीं है, ये इस्लाम का शेवा नहीं है, ये मुसलमानों की अलामत और निशानी नहीं है, बल्कि मुसलमान जहां अपने रब की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं वहीं पर अपने दायरेकार में रहने वाले तमाम लोगों के हुकूक की अदायगी वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहले किताब को दावत दी गई कि इससे पहले कि दावत कबूल कर लो वरना तुम्हारे चेहरे बदल दिए जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना उतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ऐ वो लोगो जो किताब दिए गए हो, ऐ अहले किताब, आमिनू ईमान लाओ, बिमा नज़्ज़लना उस चीज पर जो कुछ हमने नाजिल किया गया, जो हमने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, हमने तो ऐसी किताब नाजिल की है तुम्हारे पास मौजूद किताब की वो तस्दीक करती है, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन नतमिसा वुजूहन कि अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को बर्बाद कर दे, तुम्हारे चेहरे को रद्द बदल कर दे। फनरुद्दहा अला अदबारिहिम औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त, या अल्लाह ताला मोड़ कर अल्लाह ताला तुम्हें घुमा दे, तुम्हारी पीठ की तरफ कर दे, या तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला लानत बरसाए, जिस तरह हफ्ता वालों पर अल्लाह ताला ने लानत किया जब उनको शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन उन्हें मछली पकड़ने से मना किया, फिर वो हीलाबाजी करते हुए मछली पकड़ने के लिए आए, नाफरमानी की, अल्लाह से बगावत की, तो अल्लाह ताला ने कहा कूनू क़िरदतन खासीन, जाओ जाओ जलील बंदर बन जाओ। अल्लाह ने इस नाफरमानी के सबब उनको इतनी बड़ी लानत पहुंचाई, उस लानत के जरिए से वो जलील बंदर बन गए। अल्लाह कह रहा है कि तुम ईमान लाओ इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर लानत आ जाए, जिस तरह शनिचर वालों, हफ्ता वालों के ऊपर लानत आई, लानत की शक्ल में आई कि वो जलील बंदर बन गए। अल्लाह वही कह रहा है। अब इसके बाद अल्लाह ताला शिर्क की कबाहत जिक्र कर रहा है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, शिर्क क्यों जुल्म अजीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया
इन्नल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। क़यामत के दिन वो लोग कामयाब होंगे, वो लोग अमन वाले होंगे, वो लोग उस दिन कामयाब होंगे जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को ना मिलाया होगा। सहाबे किराम डर गए, अल्लाह के रसूल हम में कौन ऐसा है जिन्होंने थोड़ा मोड़ा जुल्म ना किया हो? कहा अल्लाह तुम वो समझ रहे हो, वो नहीं है, बल्कि यहाँ जुल्म से मुराद तो शिर्क है। हाँ हाँ, रब की अदालत में क़यामत के दिन वो शख्स कामयाब होगा जिसने अल्लाह की तौहीद में शिर्क की मिलावट न की होगी। ये मुराद है, जुल्म से शिर्क करना मुराद है। अल्लाह यहाँ भी कह रहा है इन्नल्लाह ला यगफिरु, और ये आयत करीमा अल्लाह ने इसी पारे में 2 बार जिक्र किया है। ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। जो अल्लाह के साथ शरीक करेगा, जो अल्लाह का साझी बनाएगा, जो अल्लाह का शरीक बनाएगा, जो अल्लाह का पार्टनर बनाएगा, जो अल्लाह की तौहीद में शिर्क करेगा, अल्लाह कह रहा है व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बोहतान बांधा है, वो गुनाह अजीम का तो खुद मुर्तकिब हुआ ही हुआ है, उसने अल्लाह पर भी बड़ा बोहतान बांधा है। मैंने खिलाया उसको, पिलाया उसको, जरूरियात जिंदगी के सारे सामान मैंने मुहैया किए, पैरों में चलने की ताकत मैंने दी, हाथों में पकड़ने की सलाहियत मैंने दी, आंखों में देखने का पावर मैंने दिया, कानों में सुनने की सलाहियत और क्षमता मैंने दी, दिलो दिमाग में सोचने और समझने की अल्लाह कह रहा मैंने सलाहियतें पैदा की, फिर भी बंदा मेरा शरीक बनाए, मेरा पार्टनर बनाए। ऐ नबी फिर ऐलान सुना दीजिए इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह ताला मगफिरत नहीं करेगा, किस चीज को माफ नहीं करेगा? अन युशरका बिही, कि उसके साथ कोई शरीक करे, व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला जिन गुनाहों को चाहे और जिसके गुनाहों को चाहे अल्लाह ताला दरगुजर कर दे, माफ कर दे। अब एक अल्लाह ताला साइंसी इंकशाफ कर रहा है। जिस तरह साइंसी उलूम के अंदर तरक्की हो रही है, कुरान की आयतें भी और ज्यादा खुल करके वाज़ेह हो रही हैं, खुसूसन उन लोगों के सामने जो कुरान पर पूरी जिंदगी एतराज करते रहे। अल्लाह जहन्नमियों के बारे में कह रहा है, काफिरों के बारे में कह रहा है जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, हमारी आयतों के साथ जो मजाक करते रहे, सौफा नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें भड़कती हुई, दहकती हुई, शोला मारती हुई आग के अंदर दाखिल करेंगे। फिर अल्लाह कह रहा होगा क्या वहां पर? कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा, जब एक चमड़ा जलेगा, जब एक खाल जलेगी, दूसरी खाल से हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। बदलनाहुम जुलूदा गैरहा, दूसरे चमड़े से चेंज कर देंगे, बदल देंगे। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अल्लाह की तरफ से होने वाले अजाब में कोई कमी और तख़फीफ वाक़ई ना हो। चमड़ा जलेगा, फिर चमड़ा चेंज होगा। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ हो, और जब तकलीफ की इंतहा होती है दुनिया से आदमी चला जाता है, मौत आ जाती है, मर जाता है। लेकिन लोगों, जहन्नम के अंदर मौत नहीं आएगी। वहां तो उस दिन रब्बुल जलाल जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करेगा, जन्नतियों से कहेगा या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों, खुलूदुन फीहा ला मौता, या अहलन नार, ऐ जहन्नमियों, खुलूदुन फीहा ला मौता, ऐ जन्नतियों तुम भी देख लो, जन्नत में आ गए हो, यहाँ से निकाले ना जाओगे, यहाँ तुम्हें मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा तुम यहाँ रहोगे। ऐ जहन्नमियों तुम भी सुन लो, तुम जहन्नम में आ गए हो। ऐ काफिरों, ऐ रब की आयतों का मजाक बनाने वालों, खुलूदुन फीहा ला मौता, यहाँ तुम हमेशा हमेशा रहोगे, यहाँ तुम्हारी मौत नहीं आएगी। फरिश्ता फिर मौत को एक मेंढे की सूरत में लाएगा, मेंढे की सूरत में उस दिन मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। वो लोगों, मौत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मौत को ही उस दिन मौत आ जाएगी। इसलिए तकलीफें जहन्नम में तो होंगी, वो अजियतें तो बर्दाश्त करेंगे, मौत मौत पुकारेंगे, मौत मौत चीखेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। एक चमड़ा जल रहा है,
जैसे ही एक चमड़ा जला दूसरा चमड़ा फौरन आ जाएगा। अल्लाह कह रहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि रब का अज़ाब ये चखते रहें। अच्छा, चमड़ा अल्लाह ताला क्यों चेंज कर रहा है? साइंसदान कहते हैं जहां तकलीफ का एहसास होता है, जिस्म का जो हिस्सा है जहां तकलीफ का एहसास होता है वो क्या है? यही चमड़ा है, यही खाल है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, कभी आपने इंजेक्शन लगवाया होगा तो आपको मालूम होगा, जब नीडल अंदर जाती है तो पहले तो दर्द होता है, जैसे ही चमड़ी में घुसती है सुई दर्द होता है, लेकिन गोश्त में जब सुई जाती है तो दर्द नहीं होता। पता ये चला दर्द की जो जगह वो चमड़ी है, और अल्लाह को अजाब देना, तकलीफ देना मकसूद है। इसीलिए अल्लाह ताला गोश्त नहीं बदलेगा, उनकी हड्डियों को नहीं बदलेगा, बल्कि अल्लाह कह रहा बदलनाहुम जुलूदा, हम उनके चमड़े बदलते रहेंगे, उनकी खालें चेंज करते रहेंगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी साइंस की बात है। साइंस ने तो आज बताया कि चमड़े के अंदर दर्द का एहसास होता है। रब्बे करीम ने 1400 साल पहले बताया कि ऐ मेरे बंदो, दर्द का एहसास इस खाल के अंदर होता है। हम इसीलिए जहन्नम के अंदर जहन्नमियों की खालें बदलेंगे, उनके चमड़े चेंज करते रहेंगे। अल्लाह, आगे और बढ़िए, वक्त बड़े तेजी के साथ गुजर रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला अमानतों का जिक्र कर रहा है। मेरे भाई, पूरा दीन हमारे लिए अमानत है। हम अमानत को बड़े छोटे पैमाने पे समझते हैं कि हमने आपको 100 रुपए दिए, ये कहकर के चलो 3 दिन में लौटा देना, या आपने लिया हमसे 100 रुपए, या हमने कुछ पैसे रखने के लिए दिए, आपने वो पैसे बिल्कुल वैसे के वैसे लौटा दिए। हम समझते हैं कि ये अमानत है। बस मेरे भाई, अमानत का इतना छोटा माना नहीं। अमानत हर वो चीज है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाली। कुरान हमारे लिए अमानत, रसूल हमारे लिए अमानत, अल्लाह ताला का पूरा दीन हमारे लिए अमानत। अल्लाह अमानतों के बारे में कह रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचा दिया जाए। लोगों, हम दूसरों की अमानतें हड़प लेते, दूसरों के हुकूक को आज हम पामाल कर रहे हैं, दूसरों का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, और हमारा आपका रब हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतदारों तक, अमानत वालों तक, जो इसके हकदार हैं उन तक अमानत को पहुंचा दिया जाए। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, और जब लोगों के दरमियान फैसले करो तो अदल के साथ, इंसाफ के साथ फैसले करो। इस्लाम जितना इंसाफ पर अपने लोगों को उभारता है, कोई और मजहब, कोई और धर्म नहीं उभारता। इस्लाम में इंसाफ की बड़ी अहमियत है मेरे भाइयों। हर मामले में कहा कि पक्षपात से दूर रहो, तरफदारी न होने पाई, रिश्तेदारी की बुनियाद पर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हुए नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। अपना हो या पराया हो, जब हक की बात आ जाए, जब फैसला तुम कर रहे हो, अल्लाह के दीन के मुताबिक फैसले सुनाओ। तुम किसी की तरफ पलट जाने का खौफ ना करो, बल्कि अल्लाह का सीने में डर लिए फैसला करो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बि। कितनी अच्छी बात है जिसकी तरफ अल्लाह ताला हमें आपको नसीहत कर रहा है। इस आयत करीमा में अमानत की हिफाजत करने का हुक्म दिया है, और दूसरा हुक्म दिया कि जब फैसले करो, अपना हो या पराया हो, पक्षपात ना करो, रिश्तेदारी की वजह से झुक मत जाओ, खानदानी असबियत की बिना पर फैसला चेंज मत कर दो, बल्कि अन तहकुमू बिल अदल, अदल के साथ, इंसाफ के साथ फैसले करो। अभी इंसाफ की बारी आएगी। अल्लाह ताला ने आगे इंसाफ के बारे में आखिरी सफे से पहले सफे में कितनी बेहतरीन तलकीन मुसलमानों को की है। अल्लाह अकबर। इंसाफ। एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अहदो पैमान होता है काफिरों के साथ कि इतने साल तक हम जंग नहीं करेंगे। जैसे ही अहदो पैमान हुआ, एग्रीमेंट तैयार हुआ, और वो एग्रीमेंट खत्म होने का दौर आया, 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले अमीर मुआविया ने बॉर्डर पर अपने फौज को तैनात कर दिया। बाद सहाबा को पता चला, कहने लगे कि मुसलमानों को नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं है। जिस एग्रीमेंट पर आपने साइन किया है,
उसमें इतने दिन का लफ्ज मौजूद है, इतने दिन तक के लिए जंगबंदी का ऐलान है, और आप वो दिन आने से पहले ही बॉर्डर पर आपने फौज को आप तैनात करके रखे। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे, इतनी मशक्कतों के साथ वहां तक पहुंचे, लेकिन जब अल्लाह का फरमान सुना कि अल्लाह इस तरह धोखाधड़ी का हुक्म नहीं देता, अल्लाह इस धोखे से रोक, ये धोखा है और मोमिन धोखाबाज नहीं होता है। अमीर मुआविया ने अपनी फौज वापस पलटा दी कि चलो चलो अल्लाह के फरमान के आगे हम खुद को झुका लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं। कैसे लोग थे मेरे भाई, हम चंद टकों के लिए या फिर छोटी रिश्तेदारी की बुनियाद पर हम खैरत को जुनू जुनू को खैरत बना दे रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे लिए इबरत का मकाम है। अब अल्लाह ताला अपनी इताअत की बात कर रहा है। जो अल्लाह की इताअत करेंगे, जो रसूल की बात मानेंगे, उनका इनाम और इकराम किस तरह होगा। वमन युतिल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। जो लोग अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेंगे, वो नबियों के साथ होंगे, शुहदा और सिद्दीकीन के साथ होंगे। एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन फिक्र इस बात की होती है जब हम मर जाएंगे, आप भी दुनिया में न रहेंगे, और जब जन्नत में आप जाएंगे, अगर हम जन्नत में चले भी गए तो वो मकाम नहीं पाएंगे जो मकाम आपको मिलेगा। तो दुनिया में तो शदीद मोहब्बत की वजह से जब भी मिलने की ख्वाहिश होती है, आकर के आपको देख लेते हैं, मुलाकात हो जाती है। वहां अल्लाह के रसूल, आप तो ऊंचे दर्जे पर फायज होंगे और हम तो निचले दर्जे पर होंगे, तो आपसे मुलाकात कैसे हो पाएगी। अल्लाह, उनको फिक्र क्या थी, वहां भी रसूलुल्लाह का साथी बनना चाहिए। कैसे लोग थे, दुनिया को दुनिया नहीं समझा, माल को माल नहीं समझा। अल्लाह की कसम, अल्लाह और उसके रसूल के पीछे सब कुछ लुटा दिया। कहा वहां भी आपसे मुलाकात करने की तमन्ना और हसरत दिल में रखता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने यही आयत करीमा नाजिल फरमाई, वमन युतिल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका, यही वो लोग हैं, मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। जो नबियों के साथ होंगे, जो सिद्दीकीन के साथ होंगे, जो शुहदा के साथ होंगे, जो सालिहीन के साथ होंगे। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। और ऐसा नहीं कि बस उनको सेलिब्रिटी की तरह देखते रहेंगे, नहीं, दोस्त की तरह। वहसुना उलाइका रफीका, अल्लाह ने कहा ये कितने बेहतरीन दोस्त हैं जो अल्लाह वालों का दोस्त हो जाए, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का। उनकी खुशकिस्मती का क्या कहना। आइए और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला इसके बाद कह रहा है, फला वरब्बिक, ऐ मेरे नबी, यकीनन ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। कौन लोग मोमिन नहीं हो सकते? जो लोग आपको अपने तमाम इख्तिलाफी उमूर में हाकिम न मान लें। इससे पहले अल्लाह ताला कह रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने साहबे हुक्मरान की, जो तुम में बड़ा है उसकी बात मानो, जब तक वो कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक फैसले सुना रहा है। फ़इन तनाज़अतुम, लेकिन अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, फी शैइन, किसी भी मामले में, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में लेकर के जाओ, और फिर अदालत से जो फैसला हो जाए। दूसरी आयत में बता रहा, फला व रब्बिका, ऐ मेरे नबी तेरे रब की कसम है, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। कौन लोग मोमिन नहीं हो सकते? जो लोग आपको अपने इख्तिलाफी उमूर में, इख्तिलाफी मामलात में आपको फैसल ना मान लें, आपको जज ना मान लें, और जब आप एक जज की हैसियत से, एक फैसल की हैसियत से फैसला सुना दें, जब तक ये शरह सद्र के साथ तस्लीम न कर लें, अल्लाह के रसूल तेरे रब की कसम है, ये मोमिन नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये हदीस सही है, लेकिन फिर भी नहीं मानते, दिल के अंदर शरह सद्र नहीं है। तो अल्लाह वही कह रहा है, जब तक ऐ नबी किसी भी मामले में जब आप फैसला सुना दें, वह युसल्लिमू तस्लीमा, बिल्कुल शरह सद्र के साथ, इत्मीनान के साथ, बिला चू चरा, इफ बट अगर मगर किए बगैर जब तक वो कबूल न कर ले, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। अब इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र हुआ, और फिर अल्लाह ताला अब मौत का जिक्र कर रहा है। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, लेकिन दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए दुनिया ही को सब कुछ समझ लेना, क्योंकि
तुम्हारे पास एक दिन मौत जरूर आएगी, चाहे तुम्हें कितनी लंबी उम्र मिल जाए। अल्लाह कह रहा है ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तो तुम्हारा इदराक कर लेगी, मौत तो तुम्हें पकड़ लेगी। और अल्लाह चैलेंज कर रहा है वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, ओ मेरे बंदो अगर तुम अपने आप को मजबूत किलों में, बड़े बड़े किलों में बंद क्यों ना कर लो, शीशे के घरों में खुद को महसूर क्यों ना कर लो, अल्लाह कह रहा है फिर भी तुम मौत से नहीं बच सकते। हर हाल में तुम्हें मौत आनी है, हर हाल में तुम्हें मौत का प्याला पीना है, हर हाल में तुम्हें दुनिया छोड़ करके जाना है। मेरे भाइयों, इबरत का मकाम है। इस आयत करीमा से हम सब इबरत हासिल करें कि मौत से हम नहीं बच सकते। एक दिन मरकर हम कब्रों के अंदर मदफून हो जाएंगे, मनोमन मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, लोग दफना देंगे, हमें हमारे आमाल के हवाले करके चले जाएंगे। कुछ दिन तक तो लोग याद करेंगे और कुछ दिन गुजरेंगे हमारा नाम तक भी लोग भूल जाएंगे। ये दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों, ये किसी से मख्फी नहीं है। और आगे चलिए, अल्लाह ताला अब कत्ल के बारे में बयान फरमा रहा है, कत्ल खता के बारे में और कत्ल अमद के बारे में। कत्ल खता का जिक्र हम नहीं करेंगे, कत्ल अमद के बारे में अलबत्ता अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त वईद नाज़िल फरमाई। वमन यक़तुल मुमिना मुतअम्मिदा, अल्लाह कह रहा है जो किसी मुसलमान का कत्ल जानबूझकर सूझबूझ रखते हुए करे, फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका सिला, उसका बदला जहन्नम है। सिर्फ जहन्नम ही नहीं, खालिदन फीहा, जहन्नम में हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अलैहि, उस पर रब का गज़ब नाजिल हुआ। वलाना अलैहि, उस पर अल्लाह की लानत है, फटकार है अल्लाह की। वअद्द लहु अज़ाबन अलीमा, और उसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। किसी और जुर्म के लिए इतनी सख्त वईद नहीं है कि वो उसका ठिकाना जहन्नम में बना दिया, जहन्नम में हमेशा रहेंगे और अल्लाह का गज़ब है उसके ऊपर और अल्लाह की लानत है। किसी दूसरे जुर्म के बारे में इस तरह सख्ती से अल्लाह ने नहीं बयान किया। तो मेरे भाई, किसी मोमिन की जान लेना ये कितनी बड़ी चीज है, इस आयत करीमा से हमें मालूम कर लेना चाहिए। अब अल्लाह ताला कह रहा है रसूल का तरीका वाज़े हो जाने के बाद जो लोग गैर सबीले मोमिनीन की इत्तिबा पैरवी कर रहे हैं वो जिधर जाएंगे हम उनको उधर ही मोड़ देंगे और नुस्लिही जहन्नम, और वहीं से हम जहन्नम का रास्ता उन्हें दिखा देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। वसाअत मसीरा, और बड़ा ही बुरा ठिकाना है। इसके बाद अल्लाह ताला फिर से देखिए सफ़े के स्टार्ट में इंसाफ पर कायम रहने की तलकीन तमाम बंदों को कर रहा है। बस ये पारा खत्म होने से एक सफा पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा, ऐ ईमान वालों अदल इंसाफ पर मजबूती से कायम रहने वाले बन जाओ। शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम, और अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए हक की गवाही देने वाले बन जाओ। और मेरे भाइयों, हक की गवाही क्या होती है और इंसाफ क्या होता है? अब्दुल्ला बिन रवाहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर भेजा, जाओ यहूदियों की बस्ती में, वहां की फसलों की, वहां के फलों का जरा तखमीना और अंदाजा लगा करके आओ। ये गए तो यहूदियों के बड़े बड़े जुगादरी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को खींचकर ऐसे से ले गए, अलग ले गए और उनके कान में बड़बड़ाए, कुछ ले दे करके मामला रफा दफा करो, जैसे आज हम और आप करते। कोई भी गलत काम हमसे हो जाए ले दे करके मामला रफा दफा करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जिनके दिल में अल्लाह का डर है वो ऐसा नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से भी कहा जा रहा है, ऐ नबी के साथी कुछ हमसे ले लो, हम तुम्हें ज्यादा माल देंगे लेकिन हमारे साथ थोड़ा नरमी वाला बर्ताव करो। क्या कहा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा? अल्लाह की कसम, तुम जानते हो जिस जात की तरफ से मैं भेजा गया हूँ वो दुनिया के सबसे ज्यादा महबूब है मेरे नजदीक भी और बाकी तमाम मुसलमानों के नजदीक भी, और तुम लोग सबसे ज्यादा मेरी निगाह में नापसंदीदा हो। इसके बावजूद भी मेरे नबी की मोहब्बत और तुम्हारी ताल्लुक से मेरी नापसंदीदगी मुझे नाइंसाफी पर नहीं उभार सकती। तुमसे मैं शदीद नफरत करता हूं, लेकिन ये नफरत नाइंसाफी करने पर नहीं उभार सकती है। अल्लाह अकबर। तमाम यहूद के जो बड़े बड़े जुगादरी लोग थे, बड़े बड़े उलमा थे, बैक ज़बान होकर के कहा, इसी इंसाफ की वजह से जमीन और आसमान कायम है। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा
फजीलत तो उसी में है जिसकी शहादत दुश्मन भी दें। दुश्मनों ने एतराफ किया, इसी अदल की वजह से, इसी इंसाफ की वजह से जमीन और आसमान कायम है। पहले हमारे इंसाफ की मिसालें दी जाती थी, यहूद तक एतराफ करते थे। आज हम इतने जालिम हो गए, हम तो एक भाई का ही हक मार लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें हर हाल में अदल करने का, इंसाफ करने का हुक्म देता है। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे मामला तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जा रहा हो, तुम इंसाफ के लिए, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ। अविल वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ मामला चला जाए, अविल वालिदैन वल अक़रबीन, या तुम्हारे क़राबतदारों और रिश्तेदारों के साथ मामला हो, किसी के ताल्लुक से भी मामला हो, बिला पक्षपात किए हुए अल्लाह कह रहा है अदल और इंसाफ पर कायम रहने वाले, जमने वाले बन जाओ। इसके बाद मुनाफिकीन की थोड़ी कारिस्तानी अल्लाह ने जिक्र फरमाई, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ, कि अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नम में जमा करने वाला। फिर उनके मामलात जो थे उसको बयान फरमाया, इन्नल्लाह युखादिउहुम, ये चाहते हैं कि अल्लाह को धोखा दें, वहुवा खादिउहुम, अल्लाह ताला इन्हें धोखा देगा। वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होते हैं। युराउन अन्नास, बस मकसद ये होता है कि लोग देखें, रियाकारी मकसूद होती है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये हमेशा से ईमान के बारे में मशकूक रहे, तज़ब्ज़ुब के शिकार रहे, न इधर गए और न ही मुकम्मल इधर आए। क्या कहते हैं कि सरासर संग हो जाए या मोम हो जाए, शेर है ना, तो ये न सरासर संग हो पाए और न ही ये मोम हो पाए, ये हमेशा डगमगाते रहे, हमेशा तज़ब्ज़ुब के शिकार रहे। तो अल्लाह ने वही कहा, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, यही वजह है कि हम इन मुनाफिकीन को जहन्नम की सबसे निचली सतह, सबसे निचले दर्जे में जगह देंगे, हम इनको रखेंगे। फिर अल्लाह ताला आखिरी आयत में कह रहा है, वमई मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह को क्या पड़ा है, अल्लाह को क्या फायदा तुम्हें अजाब देकर अल्लाह क्या करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम उसकी शुक्रगुजारी करो और तुम ईमान वाले बने रहो, यानी अगर हम रब की शुक्रगुजारी करते रहें और अपने अंदर ईमान मुकम्मल किए रहें, तो अल्लाह कह रहा है कि क्या जरूरी है कि हम तुम्हें अजाब दें। तो पता ये चला इस आयत करीमा से, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपना अजाब नहीं देगा, उनको अजाब से बचाकर जन्नत में दाखिल करेगा, जो रब की शुक्रगुजारी करेंगे और जो मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे। इसी आयत के साथ इस पारे का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।